बेरी में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह। माता भीमेश्वरी देवी की धरा पर ध्वजारोहण से हो रही गर्व की अनुभूति। वेद प्रकाश फुला स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी बलिदानियों की गौरव गाथा बोले मुख्य अतिथि। बेरी में आयोजित उपमंडल स्तरीय समारोह में हरकोफेड हरियाणा के चेयरमैन वेद प्रकाश फुला ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। हर घर तिरंगा थीम के साथ भागलपुरी चौक स्थित खेल स्टेडियम में गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरकोफेड हरियाणा के चेयरमैन वेद प्रकाश फुला ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उन्होंने एसीपी अनिल कुमार के साथ परेड का निरीक्षण भी किया। इस बीच कार्यक्रम में पहुंचने पर एसडीएम रविंद्र मलिक ने मुख्य अतिथि का उपमंडल प्रशासन की तरफ से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वेद प्रकाश फुला ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को नमन किया जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्होंने कहा कि आज बेरी में माता भीमेश्वरी देवी की पावन धरा पर ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। आज़ादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनवाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30-30 वर्ग गज के प्लॉट देने की योजना को मूर्त रूप दिया है और कई शहरों एवं गाँव में प्लॉट प्रदान किए गए हैं। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधाएं देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने किसानों का आवियाना माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब अंत्योदय के जीवन को सुगम करना ही सरकार का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। इससे अधिक की राशि हर माह लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करके देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। झज्जर जिले के 2 खिलाड़ियों ने 3 पदक जीते हैं। मनु भाकर ने शूटिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं व अमन सहरावत ने कुश्ती की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने पदक विजेता खिलाड़ियों को देश का नाम रोशन करने वाली शानदार उपलब्धियों पर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर एसडीएम रविंद्र मलिक ने मुख्य अतिथि एवं हरकोफेड के चेयरमैन वेद प्रकाश फुला को उपमंडल प्रशासन की तरफ से शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान दिया।